दोस्तों, जिन जिन कंट्रियों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है ना, लगभग उन उन कंट्रियों के पास में आईसीबीएम जो टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है वो है। अब ये आईसीबीएम मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन आज तक किसी भी कंट्री ने किसी भी देश के ऊपर इस मिसाइल से अटैक नहीं किया हुआ था। लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है जो आईसीबीएम टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है उससे अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। अगर अपन सिंपल सा जाएंगे गूगल के ऊपर भी और वहां पे सर्च करेंगे रशिया यूक्रेन न्यूज के बारे में, उसके बाद से जो न्यूज़पेपर है उनके आर्टिकल अपने को देखने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये देखो रॉयटर्स का आर्टिकल है कि रशिया फायर्ड न्यू बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन। जैसे ये देखो यहाँ पे द न्यूयॉर्क टाइम्स का यहाँ पे आर्टिकल है, पुतिन एस्केलेट थ्रेट टू द वेस्ट विद न्यू बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। ये गार्डियन का भी यहाँ पे आर्टिकल अपने को देख लो है। इंडिया इनके अगर आर्टिकल देखेंगे तो ये एनडीटी होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, बीबीसी का भी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। तो आईसीबीएम क्या होता है ये तो आपके मन में क्यूरियोसिटी बनी गई होगी। इसका जो आंसर है वीडियो में मैं थोड़ी देर में आपको दे ही दूंगा। लेकिन आप कहोगे कि कल जो आपने वीडियो डाला था उसके अंदर तो काफी ज्यादा आशंका जता रहे थे लोग कि हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन भी यूज हो, तो उसको छोड़ के ये आईसीबीएम क्यों यूज हुआ? तो इसके पीछे का जो रीजन है, क्या इसके पीछे का रीजन यूएसए तो नहीं है? सोच रहे हो ना? चलो इसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। और आईसीबीएम को ही क्यों चूज किया है रशिया ने, इसका भी कहीं ना कहीं तो भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अंदाजा लगा रहे, तो वो भी क्या है ना, वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। और ये आईसीबीएम क्या होता है, कैसे काम करता है और किन किन कंट्रियों के पास में जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार नए फैंटास्टिक वाले वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे आपको करंट अफेयर जो बर्निंग इश्यूज है ऐसे डे बाय डे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी हाल ही में हुआ क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ है ना, ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। लगभग इस दिन को 1000 से भी ज्यादा दिन हो गए जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था। उस टाइम में बस दोनों कंट्री नहीं लड़ रहे थे, बाकी जो यूएसए है या फिर जो वेस्टर्न के कंट्रीज है, यूरोप के कुछ कंट्रीज है, ये यूक्रेन को बैक कर रहे थे, लेकिन ओपनली बैक नहीं कर रहे थे। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले क्या हुआ है, जब यूएसए का इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप विन हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो बाइडेन है जो कि भी हार चुके हैं और अभी इस महीने तक वो यूएसए के प्रेसिडेंट भी रहेंगे, उन्होंने कहा जाता है कि खुली छूट दे दी यूक्रेन को कि आप रशिया के ऊपर अटैक करो, जितना आपको करना है, जितना आप रशिया की टेरिटरी कब्जा सकते हो उतना कब्जा लो। और उसी का नतीजा ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कल ही इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि यूक्रेन ने एटकैम नाम की जो मिसाइल्स हैं उससे अटैक किया रशिया के टेरिटरी के ऊपर। और यह भी फर्स्ट टाइम था कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है जो कि यूएसए से आए थे यूक्रेन को यूज करने के लिए, और वो यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट में यूज किया। तो उसी के रिटेलिएट में ऐसा बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो वॉर है बहुत ही ज्यादा एस्केलेट हो रही है। तो पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है तो कहीं रशिया न्यूक्लियर वेपन का यूज ना कर दे यूक्रेन के ऊपर। लेकिन थैंक गॉड कि कम से कम जो न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज नहीं हुआ, जो आईसीबी में उसका यूज हुआ। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसी का क्यों यूज किया? क्योंकि अगर आप लोकेशन देखोगे जहां पे अटैक किया और जहां से अटैक किया है रशिया ने, तो ज्यादा नहीं है, अप्रोक्स 1400 किलोमीटर का ही डिस्टेंस अपने को देखने को मिलता है। लेकिन अगर 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आईसीबीएम से टेक्नोलॉजी वाले जो मिसाइल्स थे उनकी रेंज देखेंगे तो 5500 से भी ज्यादा होती है। तो इतने नजदीक वाले डिस्टेंस में ही आईसीबीएम का क्यों यूज किया? तो इसका जो रीजन है ना वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आपको उस टाइम में पता चल ही जाएगा। रशिया के अंदर जो अस्त्राखान नाम का एक रीजन है, वहां से इस मिसाइल को रशिया दाग देता है यूक्रेन के नाइप्रोन नाम का जो रीजन है उसके ऊपर में। लेकिन रशिया चाहे तो इस मिसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा वॉरहेड रख सकता था, बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो यूज कर सकता था। लेकिन अगर देखेंगे डिस्ट्रक्शंस भी देखेंगे तो उस लेवल का जो एक्सप्लोजिव है वो नहीं डाला गया। उसके पीछे का भी रीजन आपको बताता हूँ। एक्चुअली रशिया को ये बस दिखाना था वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए उनको, ये जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है इसको हम यूक्रेन के ऊपर दाग रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा उड़ोगे तो ऐसा भी होगा कि ये जो मिसाइल है ये डायरेक्ट आपके ऊपर भी आएगी। तो बस ये जो मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं तो भी यूएसए को दिखा देना था कि हाँ ये जो मिसाइल है यूक्रेन के लिए नहीं, ये जो एक्चुअल में मिसाइल हम दाग रहे हैं यूक्रेन के ऊपर ये आप लोगों को बताने के लिए है। और दोस्तों इसका जो वीडियो आप देखोगी ना कि जो अटैक हुआ है मिसाइल से, वो देख के आप चौंक जाओगे। अभी थोड़ा सा है ना आईसीबीएम के बारे में जान लेते हैं। अभी जो आईसीबीएम है इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो फुल फॉर्म है इसके अंदर ही इसका है ना मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट को ये हिट कर सकता है, इतनी पावरफुल ये मिसाइल होती है। और मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल।
तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको मिसाइल से रिलेटेड भी एक वीडियो जरूर लाएंगे और कंपेयर भी करेंगे कि कौन सी कंट्री के पास किस लेवल की किस क्वालिटी के मिसाइल्स हैं। अगर आईसीबीएम के बारे में और बात करें तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत सारे किलोमीटर को कवर कर सकती है। एक मैं जब स्टडी पढ़ रहा था तो उस टाइम में वहां पे लिखा है अगर रशिया अपने टेरिटरी से यूएसए के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है आईसीबीएम से तो अप्रोक्स 35 से 40 मिनट उसको लग जाएंगे। अगर अपन कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर बात सुनेंगे तो वो कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम है जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, वो बीस्ट है। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होता है तो कहीं ना कहीं S-400 भी इसको रोकने में, इसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रह सकता है। इतनी पावरफुल ये आईसीबीएम मिसाइल होती है और आज तक इस मिसाइल को किसी ने ट्राई नहीं किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रशिया ने डायरेक्ट अटैक किया है आईसीबीएम से यूक्रेन के ऊपर। ये तो भाई हिस्ट्री बन गई है। 5,500 से ज्यादा रेंज वाले जो मिसाइल्स होते हैं वो आईसीबीएम के रेंज में आते हैं। अगर किन किन कंट्रियों के पास में ये आईसीबीएम में देखेंगे तो जिन भी कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है लगभग उनके पास में ये आईसीबीएम और टेक्नोलॉजी वाले जो मिसाइल्स है वो हैं। बस जो पाकिस्तान को छोड़ेंगे तो पाकिस्तान के पास आईसीबीएम वाले ऐसी कोई मिसाइल है नहीं। इंडिया के पास में जो अग्नि 5 मिसाइल है वो आईसीबीएम टेक्नोलॉजी के हैं। जैसे कि चाइना है, फ्रांस है, यूके है, इजराइल है, यूएसए है, रशिया है। ये जो कंट्रीज है इन कंट्रियों के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और दोस्तों रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर आईसीबीएम का यूज किया है उस मिसाइल का नाम था RS-26 रुबेज। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो से आपको कुछ जानने के लिए मिला नहीं मिला ये भी बताना। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही जो करंट वाले इश्यूज है, करंट वाले जो न्यूज है उससे रिलेटेड में अपन वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।